ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामे का बांडा फोड़ दिया, जंग खत्म, प्रॉफिट बनाने का वक्त। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल दी जाती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। बेशक तो दुआ हमेशा करते रहें, और एक इशारे पर अल्लाह ताला का एक इशारा होगा तो तकदीर भी बदल जाती है, और जो यानी खोया होता है उससे हम बेहतरीन पा भी सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि सब्र और पैशन लेवल रखा करें, तो मार्केट जो इस तरह के जो मामला हो जाते हैं उसमें कामयाबी कामना नहीं होती है। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में अगर हम देखें तो देखिए कल के दिन कितना प्रेशर था। कल के दिन अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर था। तकरीबन इन्वेस्टर डरे हुए थे, सारे मामला यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रहे थे और सारी चीज़ें थी। कल क्या हुआ था ऐसा जो मतलब इस तरह के वर्स्ट हालात हो गए, क्योंकि मईशत के हवाले से तो सारी खबरें अच्छी थी। इवन कि अब जो इंटरेस्ट रेट आने वाला, जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट में कमी की बातें हो रही हैं। आईएमएफ का जो प्रोग्राम रिव्यू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें भी बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नर स्टेट बैंक वो भी बेहतरी की बातें कर रहे कि हमारी जो मैशत वो बेहतरी की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे, रिजल्ट में खराबी आ रही है। फिर सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा जो खराबी पैदा की वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने खराबी पैदा की। डिफेंस मिनिस्टर का कल ये कहना था कि 3 से 4 रोज़ के अंदर जंग स्टार्ट हो सकती है। जब डिफेंस मिनिस्टर ऐसी पोजीशन में बैठकर इस तरह की बात करेंगे तो फिर क्यों नहीं मार्केट प्रेशर लेगी। मार्केट तो प्रेशर लेगी। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर देखा गया और कल अच्छी खासी पोजीशन सेल ऑफ हुई। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो बड़े प्लेयर्स में बैंक्स कल माल लेके गए, म्यूचुअल फंड्स माल लेके गए, और डिफरेंट हमने देखा कि बाइंग्स भी थी मार्केट के अंदर। यानी ये हो गया कि एक तरफ से सेलिंग करवाई गई और दूसरी तरफ अगर हम ये एज्यूम करें तो दूसरी तरफ बायर्स भी खड़े हुए थे। तो क्या ये कोई प्री प्लान था या कोई इस तरह की चीज़ थी? तो बहरहाल अक्सर ऐसा ही होता है कि खबर यानी इस तरह की रूमर्स चला दी जाती है, इस तरह की चीज़ें चल जाती है और बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। कल रात में ही क्लैरिफिकेशन हो गई कि जो हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने इसकी क्लैरिफिकेशन की कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और कुछ और था। बहरहाल इनका जो भी मतलब था, मार्केट ने उस मकसद को पूरा कर लिया, और जो मकसद मार्केट का पूरा करने का था वो तो पूरा हो गया। यानी कि छोटे जो इन्वेस्टर थे वो बेचारे घबरा कर सेल करके चले गए, जो पैनिक और प्रेशर में आए, और जिन्होंने होल्ड किया उनको एक अच्छा मौका भी मिल गया। आज हमने देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो स्टार्टिंग में ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर जरूर था, क्योंकि फोर्स सेलिंग भी थी। अब काफ़ी सारे एक्सपोजर भी आउट हो चुके थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ी फोर्स सेलिंग के साथ मार्केट स्टार्ट रही। लेकिन ऐसा ऐसा हमने देखा कि मार्केट ने 1100 पॉइंट का इजाफा रहा, फिर बाद में दोबारा तकरीबन मार्केट के अंदर 300-400-500 पॉइंट का इजाफा रहा, और उसके बाद फिर मार्केट एक टाइम में 1100 पॉइंट माइनस तक भी गई। और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने 1,12,915 का लो बना के, 935 का लो बना के मार्केट टोटल रिबाउंड कर गई और 808 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। ओवरऑल 976 पॉइंट का मार्केट ने हाई भी बनाई, 1,14,872 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स कम थे कल से। कल 400, आज 408 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, और जो कल वॉल्यूम्स हुए थे 421 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। अच्छा, ओवरऑल अगर हम न्यूज़ देखें तो जी बिल्कुल, ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। ड्रामे का भांडा क्या था कि जो पहलगाम वाकया जो हुआ था, जो पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है, ये भारतीय जनरल एम.वी. कुमार का कहना है। कल अमेरिका में भी, यूएस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो इंडिया ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, और एक बच्चा भी इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाता है, लेकिन इंडिया ने इस तरह की जल्दबाजी दिखाई कि फौरन से जो यानी कि हमला हुआ, जो मामला हुए, उसका फौरन से इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर। ये नहीं देखते कि इनके घर के अंदर ही भेदी था जो कि लंका ढहा रहा था, और पकड़ने चले थे यानी कि पाकिस्तान को, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई सबूत के। इस तरह की जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं, इसी वजह से इंडिया का नाम खराब होता है कि इंडिया जो है वो यानी कि जल्दबाजी कर देता है, और यानी कि जुल्म करता है, एक गलत बात करता है।
तो बहरहाल आज उसका भांडा उसी के जनरल एम वी कुमार ने फोड़ दिया। भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल पहला काम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल पहला जो सच्चाई मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावरा कानून इकदाम बता दूंगा। ये भारतीय जनरल अब आपस में ही फूट हो गई है इनकी। तो बहरहाल यानी कि ये चीज़ सामने आ गई और ये चीज़ क्लियर हो गई, जिसके बाद हमने देखा जब ये मार्केट के दौरान ही क्लियर हुई और मार्केट जो है वो शूट कर गई। जंग का जो एक तासुर दिया जा रहा था, तो हमारे यहाँ पे भी कोई कम नहीं थे कि जंग हुई नहीं है, मगर जंग के पहले से डंके बजाना शुरू कर दिए और पब्लिक को डराना शुरू कर दिया। बहुत सारे अगर समझदारी का मुजाहिरा करते तो अपने इन्वेस्टर्स को बचाते, वो बताते कि देखिए जंग किसी के मफाद में नहीं होती है। ना इंडिया जंग कर सकता है ना पाकिस्तान जंग कर सकता है। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि कोई भी कंट्री किसी जंग की तरफ जाए। तो बहरहाल हमने तो अपने इन्वेस्टर को यही समझाया कि जंग वंग का कोई सीन नहीं है। इस तरह के हालात पहले भी माजी में होते रहे और यानी कि इस तरह की चीज़ें होती रही। ऐसे मौक़ों पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना माल दे के चले जाते हैं। तो जंग खत्म हो गई है, अब प्रॉफिट बनाने का वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब प्रॉफिट कौन कौन से स्टॉक्स में बनाना है, कौन से स्टॉक्स तेजी से रिकवर कर जाएंगे, इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तभी सभी सेक्टर्स पे रिकवरी हुई है। इन्वेस्टमेंट बैंक में 317 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। आज भी अगर हम नेगेटिव देखें तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी गिरावट रही, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन और इनमें गिरावट रही। इसके साथ ही अगर हम मजीद कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो IMF के हवाले से यानी कि अच्छी खबर है कि नेक्स्ट मंथ मई के अंदर यानी कि रिव्यू होगा। फाइनेंशियल यानी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से भी रिव्यू होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो रिजल्ट रहे, काफ़ी सारे रिजल्ट बेहतर रहे, काफ़ी सारे रिजल्ट बहुत ख़राब भी रहे। बैंक ऑफ खैबर का जो मुनाफा है वो दुगना हो गया। DG खान का मुनाफा दुगने से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको याद होगा US में इन्होंने अपनी एक सब्सिडीज ओपन की थी। आलमी बैंक ने KPK के मंसूबों के लिए 108 मिलियन यानी कि की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक 1 मई को बंद रहेगा, लेबर डे होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हब पावर कंपनी का मुनाफा 29% कम हुआ, जबकि PPL के खालिश मुनाफे में 26% की कमी हुई। PSO के मुनाफे में 9 माह की दौरान 42% की कमी हुई। एयर लिंक का मुनाफा 9 माह के दौरान खालिश मुनाफे में 7.27% कमी रही, जबकि लाल पीर की पावर का भी मुनाफे में कमी रही, 460 मिलियन के मुनाफे का लॉस हुआ है। जबकि पाकिस्तान में अगर हम सोने की फी तोला कीमत में देखें तो 2100 रुपये का इजाफा हुआ है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $60.90 के पास। क्रूड ऑयल में मुसलसल सेलिंग आ रही है और 63 का लेवल जो है ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस वक्त अगर हम क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम 62-63 तक जा सकता है। 63 का लेवल ब्रेक करेगा तो 64 से लेकर 67 तक जाएगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 3322 के करीब चल रहा है। $25 माइनस से गोल्ड किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, 3300 से 3250 तक जा सकता है। सिल्वर में अगर हम देखें तो 3337 सेंट के पास चल रहा है और सिल्वर में भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी अपसाइड जरूर है, लेकिन गिरावट एक्सपेक्टेड है। जबकि डॉलर इंडेक्स आपका जो है वो बढ़ सकता है, यहाँ से अप हो सकता है। मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर मार्केट को देखें तो कल तक मार्केट वीक के हिसाब से 2400 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, आज उसमें कमी हुई है और 1204 पॉइंट अभी ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से 627 पॉइंट ओवरसोल्ड है और अगर साल के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए कल भी आपको एक लेवल बताया गया था, कल आपको बताया गया था कि मार्केट की रिकवरी किस लेवल से स्टार्ट होगी और कल लेवल दे दिया गया था कि 1,13,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो 1,11,000 का लेवल है, अदरवाइज 1,13,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज आपने देखा वहीं से मार्केट आपकी रिबाउंड कर गई और मार्केट ने स्टार्टिंग में लो जरूर बनाया, लेकिन मार्केट फिर रिबाउंड कर गई और मार्केट ने बाउंस बैक किया, 1,14,000 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट ने 1,15,000 से ऊपर का यानी कि हाई भी बनाया और इस वक्त 1,14,800 के करीब यानी ट्राइंगल से ऊपर क्लोज रही है। कल के दिन भी मार्केट तेजी को कंटिन्यू करेगी और 1,15,000 से लेकर 1,16,000 तक जाएगी। 1,16,000 का लेवल जैसे ही मार्केट 1,16,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो देन जो नेक्स्ट लेवल होगा 1,17,100 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि मार्केट का मेन लेवल होगा और इंशाल्लाह इस लेवल के बाद मजीद हम देखेंगे। मार्केट अब रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर आ चुकी है और मार्केट में कल भी यानी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 1,15,000 से लेकर 1,16,000 की तरफ जाएगी। स्टॉप लॉस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1,14,000 होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज व्यू तेजी का है। अब बात करते हैं तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स जो आपको मुनाफा दे सकते हैं, जो बेहतरीन मूव कर सकते हैं। आज मार्केट के दौरान जब मार्केट चल रही थी तो मार्केट के दौरान ही इन स्टॉक को शेयर भी कर दिया गया था लोअर साइड से। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा खासा नफा बना है
क्लाइंट ने। तो कल के लिए भी ये स्टॉक शेयर किए गए जिसमें मारी का जो टारगेट आ रहा है 630 से लेके 640 तक जाएगा मारी, और 646 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 646 सस्टेन कर जाएगा तो मजीद तेजी होगी मारी पेट्रोलियम के अंदर, फिर 650 से लेकर 680 भी हो जाएगा। तो 630 से 640 का लेवल टेस्ट कर सकता है। इसका जो लो है मारी का वही स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से डीजी खान का टारगेट बताया गया है और इसका रेजिस्टेंस लेवल बता दिया गया। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद हाई, और जो लो है वो स्टॉप लॉस। बीसीएल है, जीसीआईएल है, गनी है, गेल है, एफसीईपीएल है, ये 7 स्टॉक्स हैं, इनके टारगेट शेयर कर दिए गए। इसके अलावा और बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर किए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपका कहीं पे भी अकाउंट एक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होगा, और फिर एक ईमेल के थ्रू आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, सेल नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा मुनीक हनन किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, आपको ईमेल प्रोसेस बताया जाएगा। उसके बाद आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, और जो स्पेशल कॉल्स आती है मार्केट के दौरान, जिसमें स्टॉक्स की भी कॉल्स होती है, इंडेक्स की भी कॉल्स होती है, टाइम बाय टाइम वो आपको आपके साथ शेयर होती रहेगी। आज भी हमने तकरीबन टाइम बाय टाइम स्टॉक की इंडेक्स के बारे में, एक एक मूव के बारे में बताया। जब गिर रही थी तब भी, जब बढ़ रही थी तब भी, गिरने से पहले गिरने की कॉल, बढ़ने से पहले बढ़ने की कॉल, इस तरह की कॉल, यूनिक कॉल्स स्पेशल ग्रुप में चलाई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।